मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो बजट विषय पर है। बजट हमारी आम जिंदगी का एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है। जब हम मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम अपना एक बजट बनाते हैं। जब हम महीने का खर्चा करते हैं तो हम एक बजट बनाते हैं। इसी प्रकार से देश का भी अपना एक बजट होता है और बजट आय और व्यय का एक ब्यौरा है कि कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा। समय निश्चित है, हमारे यहाँ वार्षिक बजट बनता है, यानी एक वित्तीय वर्ष में कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा। यदि टेक्निकल भाषा में हम इसे कहें तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिएगा, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1773 में इंग्लैंड की संसद में इस शब्द का प्रयोग व्यंग्य स्वरूप किया गया था। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री वॉलपोल जब वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अपनी मेज पर रखे थैले में से, जो कि चमड़े का था, पेपर्स निकाले तो वहां उपस्थित सदस्यों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अब वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। और तभी से यह शब्द बहुत पॉपुलर हो गया। यदि हम इस बात को जो मैंने अभी कही है ध्यान से सुने तो प्रतियोगिता के माध्यम से 4 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, बजट किस भाषा का शब्द है। दूसरा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया गया, किस देश में किया गया और उस वित्त मंत्री का नाम क्या था। तो ये चारों बातें बहुत ध्यान रखने की हैं। ये प्रश्न अक्सर स्कूल लेक्चर एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। जब हमने पिछले वीडियो में संसदीय नियंत्रण की बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि बजट विधायी नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है या एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बजट सार्वजनिक धन पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और विधानमंडल सार्वजनिक धन पर नियंत्रण करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। जब वित्त आवंटित किया जाता है तो यह निर्धारित कर दिया जाता है कि वह किस मद पर खर्च होगा, इसे खर्च करने के लिए कौन अधिकृत है तथा कितने समय में इसे खर्च किया जाएगा। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस की ऑडिटिंग होती है। यह स्पष्ट करता है कि और यह सभी कार्य संसद के माध्यम से होते हैं। इसीलिए संसद ये नियंत्रण, जिसे हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल या विधायी नियंत्रण भी कहते हैं, वित्त पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हेरोल्ड ए स्मिथ ने बजट के कुछ सिद्धांत बताए हैं, या कई बार ये प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि एक अच्छे बजट के क्या लक्षण होने चाहिए। उसमें पहला लक्षण है पब्लिसिटी, अर्थात बजट जब बनना आरंभ होता है, जब बजट बन के तैयार हो जाता है और संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद में जब बजट का अनुमोदन किया जाता है, ये सभी प्रक्रियाएं विभिन्न माध्यमों से अधिक मात्रा में प्रचारित या प्रसारित की जानी चाहिए, ताकि जनसाधारण के समक्ष प्रत्येक
प्रक्रिया से होकर जब बजट गुजरता है तो वह जनता के समक्ष रखी जा सके। दूसरा है स्पष्टता या क्लैरिटी। बजट ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को समझ में आ सके। अधिकांशतया मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बजट बहुत कम लोगों की समझ में आता है। व्यापकता या कॉम्प्रिहेंसिवनेस। बजट में अपवाद के बिना सभी सरकारी कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए व्यय तथा राजस्व का उल्लेख समग्र रूप से होना चाहिए। बजट की एकता यानी बजट यूनिटी। सभी व्ययों को पूरा करने के लिए सभी प्राप्त राजस्व एक सामान्य निधि या कोष में जमा किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत राजस्व को विशेष उद्देश्यों के लिए पहले ही निर्धारित करने के विरुद्ध है। विस्तृत विवरण, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, व्यय तथा विनियोग को स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से प्रकट करना चाहिए और मदों में केवल अपवाद स्वरूप ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। पूर्व प्राधिकरण या प्रायर ऑथराइजेशन। जिस अवधि के लिए बजट पारित किया जाता है उसके प्रारंभ के पूर्व ही बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस पर विचार भी पूर्ण हो जाना चाहिए तथा कार्य आरंभ कर दिया जाना चाहिए। आवर्तितता यानी पीरियोडिसिटी। विनियोजन एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। और लास्ट है शुद्धता या एक्यूरेसी। बजट के अनुमान जहां तक संभव हो शुद्ध होने चाहिए। व्ययों के अनुमानों में व्यर्थ के आंकड़े नहीं होने चाहिए। राजस्व का अवमूल्यन करके धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये आपके प्रश्न अधिकांशतया एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 8 बिंदु इसमें दिए गए हैं। बजट के आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव। बजट आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का भी महत्वपूर्ण उपकरण है। ग्लैडस्टोन ने 19वीं शताब्दी में कहा था, बजट केवल गणित के विषय नहीं है बल्कि व्यक्तियों की समृद्धि और वर्गों के संबंधों और साम्राज्यों की शक्ति की जड़ तक 1000 तरह से पहुंचते हैं। ब्रिटेन में प्लॉजिन प्रतिवेदन में कहा गया था कि बजट केवल आय एवं व्यय का सामान्य संतुलन ही स्थापित नहीं करता बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए कर एवं व्यय के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार बजट हमारी आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का भी एक इंडिकेटर है। यह बजट का आरंभिक वीडियो है। अगले वीडियो में हम बजट बनाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।